आज आगे आगे देवकी का रथ है, जिस पर जैसे ही देवकी ने कदम रखा है रथ पर देवकी चढ़ जाती है, वसुदेव बैठ जाते हैं। सारी स्त्रियां रो रो करके बुरा हाल हो गया है। सारे मथुरा के लोग नारियां रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। और आज कंसराज देवकी को बड़े लाड प्यार से विदा कर रहा है। और किस तरह से देवकी जा रही है। और राजा कंस बोला है, हे बहन देवकी, अरे जा मेरी बहन और तू रहे सुखानी, जा मेरी बहन तो रहे सुखारी, जा मेरी बहन तो रही सुखारी। कंस बोला है, ए जा मेरी बहन तू रही सुखारी, जा मेरी बहन तो रही सुखारी। अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, बहना सुखी रहे परिवारी। जा मेरी बहन तो रही सुखारी, सुखी रहे परिवारी, बहना सुखी रहे परिवारी। और सास ससुर की सेवा करियो, कभी न दियो बहना मुख से गारी। जा मेरी बहन तो रही सुखारी, जा मेरी बहन तो रही सुखारी। ए जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन तो रहे सुखारी। अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, गुइया सुखी रहे परिवार। जा मेरी बहन तो रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, बहना सुखी रहे परिवारी। अरे सास ससुर की सेवा करियो, कभी न दियो बहना मुख से गारी। जा मेरी बहन तो रही सुखारी, जा मेरी बहन तो रही। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। और ये हमारे बड़े भ्राता आचार्य रविंद्र कुमार आर बड़े भ्राता हमारे एक गमछा मेरे गले में डाल करके और माल्यार्पण करके मेरा सम्मान किया है। मेरे बड़े भ्राता श्री रविंद्र कुमार और हमारे ब्राह्मण देव गुरु निर्वेश कुमार शर्मा जी का सम्मान किया है। और सभी स्टाफ को इन्होंने सम्मानित किया है। भगवान से प्रार्थना है, निवेदन है, धर्म पर चलने वाले ऐसे सभी महान भक्तों को परमात्मा लंबी आयु प्रदान करे और जीवन में हमेशा सुख और शांति आती रहे। देवकी को विदा कर रहा है, कह रहा है बहन देवकी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ससुराल में जाकर के अपना ख्याल रखना, सास और ससुर और पति देव की हमेशा सेवा करना। आज रथ में देवकी जा रही है, कंस साथ साथ जा रहा है। और रथ में परीक्षित महाराज जब देवकी चली है, सुखदेव कहते हैं राजन कि रथ में देवकी जा रही है, हेलो, और पीछे से करसाला है, और उसके पीछे है कंसराज और वसुदेव कुंवर का साला है।
और उसके पीछे है कंसराज जो वसुदेव कुमार का शाला है। देवकी को जब राजा कंस ने विदा किया, आगे आगे कंसराज जा रहा है। जब देवकी का रथ महाराज थोड़ा आगे बढ़ा है, गांव से आगे हुआ, तो एकदम से आकाशवाणी होने लगी, कंसराज ओ भोजराज कंस, अरे जिस बहन देवकी को तू इतने लाड प्यार से विदा कर रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इस बहन का जो 8वां पुत्र होगा वो तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। राजा कंस निगाह को ऊपर ले जाने लगा, देखने लगा। मंत्री से कहा है, मंत्री, ए मंत्री, कहिए महाराज। तूने कुछ सुना? मैंने हाँ सुना तो महाराज। मुझे ऐसा लगता है कि देवता लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, ऐसा ही मुझे लग रहा है। आकाशवाणी की आवाज आ रही है। राजा कंस ने नहीं सुना, बोला कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, हो सकता है कोई बोल गया हो। राजा कंस जब आगे और बढ़ा, और जब आगे बढ़ा तो आकाशवाणी परीक्षित महाराज फिर होने लगी, राजा कंस, अरे जिस बहन देवकी को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रहना, इस बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। अब तो राजा कंस के दिमाग में झटका लगा, रथ को रुकवा लिया है, रथ रुकवा दो। और जैसे ही रथ को रुकवाया, वसुदेव बोले, राजन क्या हुआ? अभी तो बड़े प्यार से विदा कर रहे थे, अचानक ये रास्ते में रथ को रोकने का मतलब क्या है? भोजराज कंस कहने लगा, वसुदेव क्या आपने सुना नहीं, देवताओं ने आकाशवाणी की है? क्या की है राजन? देवताओं ने कहा है कि जो बहन देवकी जिसका मैं विवाह कर रहा हूँ, इसका 8वां पुत्र जो इसकी कोख से जन्म लेगा वो मेरा काल होगा। और तुम तो भली भांति जानते हो मैं मरना नहीं चाहता, मेरा हृदय बहुत दयालु है। नीचे उतरो। देवकी के केसों को पकड़ के नीचे उतार लिया है। और देवकी के केशों को पकड़ के जब नीचे उतारा है, देवकी चीखने लगी, कहने लगी, भैया क्या कर रहे हो, मेरे दर्द हो रहा है। राजा कंस बोला है, देवकी तेरे कानों में आवाज नहीं आई? आकाशवाणी हुई है देवताओं की, तेरी कोख से जो 8वां पुत्र पैदा होगा वो मेरा काल होगा, और मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर मुझे ऐसा पता होता कि तू मेरे काल को जन्म देगी तो तुझे मैं कब का मार देता, तेरा विवाह नहीं होने देता। देवकी की आंखों से आंसू चल रहे हैं, भैया अभी तो बड़ा प्रेम जता रहे थे, बड़ा लाड दुलार, अचानक से देवताओं के कहने पर तू मुझे मारने के लिए तैयार हो गया। कंसराज कहने लगा है, देवकी मैं अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए किसी को मारने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मैंने अपने सास से, अपने पिता से गद्दी को छीन लिया, मेरे समान कोई योद्धा नहीं हुआ, और तेरी कोख से जो पुत्र पैदा होगा वो मेरा काल होगा, मैं मरना नहीं चाहता। मेरी माताओं, आज देवकी को जब मारने के लिए राजा कंस ने तलवार निकाली है, वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो राजा, पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया है? अरे मारना ही है तो मुझे मारो। इस बेचारी ने आपका क्या बिगाड़ा? कंस बोला है, चाहे तुम मरो या देवकी, किसी एक को तुम मरना होगा, लेकिन मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं मरना चाहता। याद कर लेना मेरी माताओं, आज देवकी का रो रो करके बुरा हाल हो गया है।
मथुरा में भीड़ जमा हो गई है, स्त्रियां देख रही हैं, मन में बातें कर रही हैं, देखो बहना अभी अभी शादी हुई है, और ये कंस अपनी बहन पर अत्याचार जुल्म कर रहा है। वसुदेव ने एक बात बोली है, हे राजा कंस, तुम्हारा 8वां पुत्र इसका काल है, जो इसकी कोख से 8वां पुत्र जन्म लेगा वो तुम्हें मार देगा। तो आज मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वो मैं आपको ला करके देता रहूंगा। राजा कंस कहने लगा, मैं ऐसे विश्वास नहीं करता। अगर देवकी का पुत्र पैदा हुआ आपने मुझे नहीं बताया तो? वसुदेव कहने लगे, मैं झूठ नहीं बोलता, अगर फिर भी विश्वास नहीं है तो मैं 3 बार दरवाजा भर सकता हूँ कि जो देवकी का पुत्र 8वां होगा, 8वें की छोड़ो, पहला पुत्र होगा, पहले पुत्र से लेकर 8वें पुत्र तक मैं तुम्हें देवकी के पुत्र लाता रहूंगा और लाता रहूंगा। कंस बोला, फिर ठीक है, लेकिन घर किसी को नहीं जाने दूंगा। मेरी मथुरा में बहुत बड़ी जेल है, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, खाना पीना वहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। आज देवकी और वसुदेव को मथुरा की जेल में डलवा दिया। देवता लोग भगवान से कह रहे हैं, प्रभु ये पापी कितना अत्याचार कर रहा है, कब अवतार लेकर के आओगे, कब इसका नाश करोगे? मेरी माताओं, आज प्रभु देवताओं से बोले, देवताओं अभी मेरा जाने का वक्त नहीं है, जब जाऊंगा तो कंस की नगरी को ध्वस्त करके ही आऊंगा। देवकी रो रही है, जेल में पड़ी है। मेरी माताओं, रोते रोते देवकी का बुरा हाल हो गया। वसुदेव समझाने लगे, देवकी रो ना, रोने से कुछ नहीं होगा, मत रो। और वसुदेव बोले, देवकी और 111 रुपए का मूल आशीर्वाद आया है। हमारे बड़े भ्राता रविंद्र कुमार जिनकी धर्म पत्नी है रेणु कुमारी, ये हमारी भाभी जी की तरफ से 111 रुपए का आशीर्वाद आया है। परमात्मा से निवेदन है, हमेशा घर में सुख और शांति रहे और हमेशा सौभाग्यवती रहो। प्रभु से नम्र निवेदन है, धर्म क्षेत्र में आपके हाथ इसी तरह बढ़ते रहे। वसुदेव बोले, देवकी रो ना, भगवान को आने में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और बोले, बेटा ऋषि, हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, रो रो कर मुझे रुलाओ ना। परीक्षित महाराज, आज वसुदेव ने देवकी के आंसुओं को पोंछ दिया है, रो मत। और ये 51 रुपए कोढ़ारे वाली माता की तरफ से ये भाई हमें दान कर रहे हैं और हमारे सभी साथियों को 11-11 रुपए से सम्मानित और मुझे 50 रुपए से सम्मानित किया है। धन्यवाद। वसुदेव बोले, देवकी निश्चिंत रहो, धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा है। और पृथ्वी का भार हटाने को वो पृथ्वी पाल आ रहा है। भगवान ने देवताओं को आदेश दिया है महाराज, अरे जाओ देवता भूमि पे और धरो यादवी रूप, और बन के आऊंगा सकल यादव कुल का भूप। भैया ताई सो तो अहिर देवता कह के टेरते हैं, वीरन ताई सो तो अहिर देवता कह के टेरते हैं।
वसुदेव ने देवकी की आंखों के आंसू पहुंच दिए। रो ना, भगवान को आने में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मेरी मैया और देवकी ने पहले पुत्र को उस मथुरा की जेल में जन्म दिया। देवता बोले भगवान कब तक अत्याचार सहोगे, कब तक?